नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, अर्थात प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित हुआ वो किसने किया था। अखंड भारत का जो नाम हम लोग सुनते हैं कि अखंड भारत कहाँ से कहाँ तक था, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के उधर अफगानिस्तान तक था, तो ये अखंड भारत में था। यहाँ तक कि ईरान भी अखंड भारत में आता था। क्लियर। जहांगीर के समय में ईरान क्या हुआ था, पर्सिया अलग हो गया था। तो वही कहता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था। रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था, तो सुक को भेजा था। किसको भेजा था, सुक को भेजा था। सुक जो थे वो क्या थे, रावण भेजा था अपना दूत बनाकर, किसके पास, राजा सुग्रीव के पास। वानरों के राजा सुग्रीव थे। क्लियर। तो ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा सुक, अर्थात नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी। वाराणसी अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। किसको माना जाता है, मैत्रेय को माना जाता है। ऑप्शन बी। जैसे कि हिंदू ग्रंथ में रामायण महाभारत गीता के अनुसार किसको माना जाता है, विष्णु का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है ना। उसी प्रकार बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा वो मैत्री के रूप में होगा। क्लियर, माना जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट का अधिकांश सेवन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चॉकलेट का अधिकांश सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चॉकलेट का जो हम लोग अधिकांश सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें अधिकांश मात्रा में जो है निकेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अधिकांश मात्रा में निकेल पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेल। क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल का रासायनिक सूत्र है। फिनाइल का रासायनिक सूत्र है, तो फिनाइल का जो रासायनिक सूत्र है क्या है, 6H5OH है। C6H5OH अर्थात ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पपरी पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी के पपरी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस पूछ रहा है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो उपस्थित है दुर्लभ गैस वह कौन सा है, तो आर्गन होता है। क्या होता है, आर्गन। आर्गन एक क्या है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस इसको भी बोलते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल, देखिए स्ट्रॉन्ग अम्ल एसिड बोल रहा है। प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल क्षारक अर्थात वीक बेस जो है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कहता है कि से मिल करके जो लवण बनता है, इस दोनों से जो मिल करके लवण बनता है उसका पीएच मान पूछ रहा है। तो पीएच मान जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का जो बनेगा अम्ल, उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा।
उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। और 7 से कम किसका होता है? अम्ल का। अम्ल इसलिए ये 7 से कम हो गया क्योंकि प्रबल अम्ल है, स्ट्रांग है, और दुर्बल बेस है, इसलिए इसका कम हो गया। अगर स्ट्रांग बेस हो जाता तो 7 से अधिक हो जाता, क्योंकि जिसका ताकत ज्यादा रहेगा वही तो पीएच मान दिखाएगा वो। तो क्लियर? आप दोनों बराबर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। जो स्ट्रांग रहेगा उसी के बिहेव करता है। जैसे प्रबल अम्ल है, अर्थात अम्ल का जो हम लोग जानते हैं कैसा होता है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो वही कहता है प्रबल अम्ल है अर्थात स्ट्रांग अम्ल है, तो उसका भी पीएच मान क्या हो जाएगा? उससे जो भी चीज बनेगा उसका भी पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? दुर्बल बेस था इसमें। अब इसमें अगर इसी को उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले, प्रबल अम्ल के बदला में प्रबल क्षार पूछ ले कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के बने लवण का पीएच मान क्या हो जाएगा, तो प्रबल क्षार हो जा रहा है, अर्थात क्षार क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो जा रहा है, मजबूत हो रहा है। तो क्षार का पीएच मान हम लोग क्या जानते हैं? 7 से अधिक, अर्थात उसका भी 7 से अधिक हो जाएगा। किसका? जब प्रबल क्षार हो जाएगा, यहाँ पर प्रबल क्षार आ जाएगा तो क्लियर, यहाँ पर दुर्बल अम्ल हो जाएगा, तब हो जाएगा 7 से अधिक। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात ठुमरी गायिका, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी को का संबंध क्या है? गिरजा देवी का संबंध पूछ रहा है, क्या किससे है? तो गिरजा देवी का जो गायिका जो थी वो बनारस घराने से संबंधित थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, बनारस घराने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का उत्पादन करने वाला, जिप्सम का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो अग्रणी राज्य अर्थात शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य जो है जिप्सम में जो उत्पादन करता है वो राजस्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहरास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहरास धारा जो है किस महासागर में बहती है? तो हिंद महासागर में बहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो देख रहे हैं आप, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कोबाल्ट धातु किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। कभी कभी उल्टा कर क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाया जाता है, तब कोबाल्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छन महाराज का संबंध है, अच्छन महाराज का संबंध पूछ रहा है किससे है? तो अच्छन महाराज का जो संबंध है, ये डांसर थे। क्या थे? ये डांसर थे। समझ में आ गया होगा? अर्थात नृत्य। ऑप्शन बी हो जाएगा, नृत्य। अच्छन महाराज का संबंध नृत्य से थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक अम्ल कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जैविक अम्ल कौन है? तो जैविक अम्ल जो है, ऑक्जेलिक अम्ल को जैविक अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विश्व के पूछ रहा है सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितने किलोमीटर दूरी तय की गई? तो ये 3200 किलोमीटर दूरी तय किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा किस जेल में दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इसको फांसी की सजा गोरखपुर जेल में दे दिया था। कहाँ दे दिया था? गोरखपुर जेल में दे दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के अधिकारी पर, आजाद हिंद फौज के अधिकारी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जो मुकदमा चला था वो दिल्ली के लाल किला पर चला था। कहाँ चला था?
दिल्ली के लाल किला पर चला था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी साबुन के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित कर रहा है, कहने का मतलब उसको आवेशित कर रहा है, आवेश बढ़ा रहा है। कहता है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो कौन सा घटना घटित होगा? जब ये बुलबुला है इसको आवेश बढ़ाएगा तो इसका क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया होगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बे आउट नामक पंपलेट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बे आउट नामक पंपलेट को 1944 में किसने जारी किया था? बे आउट नामक पंपलेट जो जारी किया था वो सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का निर्माण किया गया है? हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का निर्माण किया गया है? तो मत्स्य 6000, ऑप्शन सी हो जाएगा, मत्स्य 6000 जो है निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन भारत सचिव के पद पर था? देखिए कैबिनेट मिशन का जो सदस्य आया था, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में? जब आया था तो उसमें पैंथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति थे। वही उसी में पूछ रहा है कि भारत सचिव कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे। पैंथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में, देखिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के कितने वर्ष बाद उसे भिक्षु का दर्जा दिया जाता है? तो 10 वर्ष के बाद जो है भिक्षु का दर्जा दे दिया जाता है। अर्थात आपको जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिएगा, बौद्ध धर्म में जब शामिल होइएगा तो 10 साल जो है आपको सेवा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको भिक्षु का दर्जा दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 वर्ष, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन उल्टाइएगा बीपीएससी वाला तो उसमें ये मिल जाएगा। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है विलियम बेंटिक ने किया था, 1830 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1830 ईस्वी, विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जो है सभी ग्रहों से कम है। यही कारण है कि शनि ग्रह को पानी पर तैराया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसे पानी पर तैराया जा सकता है, तो वह शनि ग्रह ऑप्शन हो जाता है। क्लियर। तो शनि ग्रह का घनत्व कम रहने के कारण ही क्या करता है, वो पानी पर तैरने लगता है। अर्थात पानी का घनत्व क्या है, शनि ग्रह से अधिक होगा। क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जिसका घनत्व अधिक रहता है वो क्या करता है,
उस पर कोई वस्तु तैरने लगेगा, क्योंकि जो जिसका घनत्व कम रहेगा तो वो ऊपर रहेगा। तो अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे निर्विरोध चुन लिया गया है? किसे निर्विरोध चुना गया है? विश्व बैंक का जो अध्यक्ष पद है, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे निर्विरोध चुना गया है? तो अजय बंगा को चुना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय बंगा। पिछले सेट में हम क्वेश्चन भी पढ़ाए थे कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अमेरिका के द्वारा ही नॉमिनेट होता है, अर्थात अजय बंगा जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, अजय बंगा क्या है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है और ये निर्विरोध चुना गया है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे निर्विरोध चुन लिया है? तो अजय बंगा को चुन लिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? वह कौन सा अधिनियम था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? तो 1858 का अधिनियम था। कौन सा था? 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? कौन सी जनजाति जो है नील नदी के घाटी क्षेत्र में निवास करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फेल्ला, कौन जनजाति है? फेल्ला जनजाति जो है ये क्या करता है? नील नदी की घाटी क्षेत्र में ये निवास करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाला एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था और उसी में ये 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया था। 9वीं अनुसूची को, पहले 8 अनुसूची था, भारतीय मूल संविधान में कितना था? 8 अनुसूची था और 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो क्लियर हो गया होगा। और 10वां अनुसूची तो आप लोग जान ही रहे हैं कि दल बदल अधिनियम है, और 11वां अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, और 12वां अनुसूची जो है नगर निगम से संबंधित है। तो क्लियर हो गया होगा। ये 4 अनुसूचियां जो है बाद में जुड़ा है, पहले मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। कितना में है? अनुच्छेद 330 में है। तो अनुच्छेद 330 जो कहता है, क्या कहता है कि लोकसभा में SC ST को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जबकि एंग्लो इंडियन के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, किसमें? लोकसभा में। कितने लोगों को? तो 2 लोगों को। तो अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत क्या कहता है कि एंग्लो इंडियन के लोगों को, एंग्लो इंडियन के 2 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में। किसके द्वारा? अनुच्छेद 331 के द्वारा। और 332 अनुच्छेद जो बताता है, क्या बताता है? SC ST को विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है। किस में दिया जाता है?
SC ST को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 332 जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? SC ST को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। और जब 333 आप अनुच्छेद लाइएगा, देखिएगा 333 में जो कहता है, ये राज्यपाल जो है विधानसभा में मनोनीत करता है किसको? एंग्लो इंडियन को, एक सदस्य को। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शनि ग्रह में सबसे पहले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, शनि ग्रह में सबसे पहले रिंग वलय की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? ये रिंग जो होता है, कहा जाता है कि शनि ग्रह में रिंग को देखा गया है। रिंग अर्थात इसको वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद उपनिषद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है ये, संसद उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन है? संसद उपनिषद पुस्तक के लेखक जो है MF हुसैन है। कौन है? MF हुसैन। ऑप्शन बी हो जाएगा, MF हुसैन। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।